निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, टीएमसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ी शिकायत है। शायद उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, मजाक से हटके टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन साहब गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, लेकिन बाहर आकर के बोलते हैं कि हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई और मीटिंग जल्दी से खत्म कर दी गई। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये कोई डेमोक्रेटिक इशू है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश। देखिए, पहली बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अधीन तो होते नहीं है। वो ना तो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही उन्हें फोर्स किया जा सकता है कि वे कितनी देर तक किसी से मीटिंग करें। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इंडिपेंडेंस देता है कि वो अपने टाइम और प्रायोरिटीज के हिसाब से मीटिंग तय करें। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहने लगेगी कि हमें 1 घंटा चाहिए, हमें 2 घंटे चाहिए, हमें अलग से सुनिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन काम कब करेगा। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना उनसे सवाल पूछना। दूसरी बात, अगर टीएमसी को इतनी सीरियस कंप्लेन थी तो क्या उन्होंने पहले से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लिया था। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आप पहले रिक्वेस्ट करते हैं, एजेंडा बताते हैं, फिर मीटिंग शेड्यूल होती है। लेकिन अगर कोई डेलीगेशन अचानक से पहुंच जाए या अचानक अपॉइंटमेंट लेकर के तुरंत मिलने की बात कहे और फिर बाहर आकर के कहे कि हमें तो टाइम ही नहीं दिया, तो एक कंप्लेन कम और पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर इस तरह प्रेशर बनाना हेल्दी ट्रेडिशन नहीं माना जाता। तीसरी और सबसे अहम बात, ये वही पार्टी है जिसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोटोकॉल याद आता है। याद करिए 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल दौरे पर गए थे, तब उन्होंने करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इंतजार किया था। मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना प्रोटोकॉल का हिस्सा था, लेकिन वो नहीं आई। मतलब आधे घंटे तक देश के प्रधानमंत्री इनका इंतजार करते रहे, तब ना डेमोक्रेसी खतरे में बताई गई, ना इंस्टीट्यूशंस के इंसल्ट की बात हुई। आज कुछ मिनटों की मीटिंग पर अचानक से डेमोक्रेटिक एटिकेट याद आ गया। यही पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड होता है। सवाल सीधा है कि जब आप प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, फिर ये क्यों उम्मीद करते हैं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चौथी बात, इलेक्शन कमीशन पर लगातार प्रेशर बनाना भी एक स्ट्रेटेजी लगती है। पहले आरोप लगाइए, फिर कहिए कि हमें सुना नहीं गया, फिर मीडिया में नैरेटिव बनाइए कि इंस्टीट्यूशन बायस्ड है। इससे इलेक्शन से पहले ही ट्रस्ट को वीकन करने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर डिसीजन आपके मुताबिक हो तभी इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रल माना जाएगा क्या। ये डेमोक्रेसी नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स है। असल में इशू टाइम का नहीं है, नैरेटिव का है। हमें टाइम नहीं दिया गया, ये लाइन हेडलाइंस में अच्छी लगती है, लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं बदलती। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम रूल्स के हिसाब से इलेक्शंस कराना है, ना कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बार बार एक ही मुद्दे पर लंबी मीटिंग्स या फिर डिबेट करना। और अगर हर पार्टी यही कंप्लेन करने लगे तो इंस्टीट्यूशंस काम कब करेंगे भाई। इसीलिए बात सीधी है कि अपॉइंटमेंट लेकर के जाइए, प्रॉपर तरीके से अपनी बात रखिए और जो टाइम मिले उसमें मुद्दे पर डिस्कशन कीजिए। लेकिन अगर आप बिना प्रिपरेशन जाएंगे, फिर बाहर आकर के कंप्लेन करेंगे और उसे डेमोक्रेसी का इशू बना देंगे, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि आप किस नैतिक आधार पर ये शिकायत कर रहे हैं। ये शिकायत है या पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा।